नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कर्म करेगा इंसान, वैसा ही उसे मिलेगा सम्मान। मनुष्य को जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म, उनका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्म फल क्या है और क्या यह अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक दिन आश्रम में गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने जिज्ञासावश गुरु जी से पूछा, गुरु जी, हम सब अपने जीवन में कर्म तो करते हैं, लेकिन क्या हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है? तो इस पर गुरु जी ने कहा, कर्म फल किसी न किसी रूप में लौटकर मनुष्य के पास अवश्य आता है। मनुष्य के पूर्ण जीवन काल में उसके द्वारा जानकर या अनजाने में किए गए सभी कर्मों का फल उसे अवश्य ही मिलता है। आज तुम्हें मैं कर्म और उसके फल प्राप्ति के बारे में एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। रवि अपने जीवन में बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा परेशानियां रहती थी। वह समझ ही नहीं पाता था इतनी ईमानदारी से मेहनत करने के बावजूद भी सफल क्यों नहीं हो पाता है। उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आता था कि शायद उसके पिछले जन्म के कर्म उसके वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। एक दिन गांव में एक बहुत पहुंचे हुए साधु आए। साधु महात्मा ज्ञान और योग में निपुण थे। गांव के लोग उनसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने के लिए उनके पास जाते थे। रवि ने भी सोचा कि वह भी अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए साधु महात्मा के पास जाएगा। रवि साधु महात्मा के पास पहुंचा और अपने सभी दुखों और कष्टों के बारे में बताया। साधु महात्मा ने ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनी और कहा, पुत्र, तुम्हारी समस्याओं का कारण तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छे हो या बुरे हो। रवि ने जिज्ञासावश पूछा, महात्मा जी, क्या आप मुझे मेरे पिछले जन्म के बारे में बता सकते हैं? साधु ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान मग्न हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम्हारा नाम पिछले जन्म में राजन था। तुम एक धनी व्यापारी थे, लेकिन अपार धन संपत्ति होने के बावजूद तुम अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद के लिए नहीं किया करते थे। इसके विपरीत धन के लालच विवश तुम उन पर बहुत अत्याचार किया करते थे, उनका शोषण करते थे और उनकी संपत्ति को छीन लिया करते थे। इसलिए इस जन्म में तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तुम भी उन गरीब व्यक्तियों की भांति परेशान हो रहे हो। रवि ने साधु महात्मा की बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि पिछले जन्म के कर्म ही उसके वर्तमान जीवन की समस्याओं का कारण है। उसने साधु महात्मा से पूछा, महात्मा जी, क्या अब भी मैं अपने जीवन को सुधार सकता हूँ? क्या मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकता हूँ? साधु महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पुत्र, कोई भी समय गलती सुधारने के लिए उपयुक्त होता है। तुम्हें अच्छे कर्म करने होंगे और दूसरों की सहायता करनी होगी। इसी से तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का बोझ कम होगा और तुम्हारे जीवन में सुख और शांति आएगी। रवि ने साधु महात्मा की सलाह मानी और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू की और जो वह कमाता था उसमें से भी अपने धन का उपयोग वह गरीबों की मदद और समाज की सेवा के कार्यों में खर्च करने लगा। धीरे धीरे उसके पिछले जन्म के पाप कर्म उसके किए गए पुण्य कर्मों से कटने लगे और उसके जीवन में सुख और शांति आने लगी। कुछ वर्षों बाद साधु महात्मा फिर उस गांव में आए। इस बार गांव के लोग बहुत खुश थे और उन्होंने साधु महात्मा का स्वागत किया। रवि भी साधु महात्मा के पास गया और उनके चरणों में गिरकर कहा, महात्मा जी, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया और अब मैं समझ चुका हूँ कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। साधु महात्मा ने रवि को आशीर्वाद दिया और कहा, स्मरण रहे पुत्र, कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है।
हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो। लेकिन हमें हमारे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए कि अगर हमसे अनजाने में कहीं गलत कर्म हो गए हों, वे हमारे कर्म हमारे अच्छे कर्मों के जरिए कट जाएं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।